हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एरेज इन सी। तो आज हम 1D एरे कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 2D एरेज देखेंगे। तो हम अपना प्रोग्रामिंग सी कंपाइलर ऑन करेंगे, प्रोग्राम सी ऑनलाइन कंपाइलर। यहाँ पर इंट मेन फंक्शन आपको दिख रहा होगा, फिर एक इंटीजर हमने डेटा टाइप डिफाइन किया और नम्स ये एक वेरिएबल है और उसमें ब्रैकेट में हमने लिखा है कि 5। तो ये एक सिंटैक्स होता है जिससे हम एरे इनिशियलाइज करते हैं। एरेज मतलब वो चीज़ें जहाँ पर हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है और हमें उसका नाम एक ही वेरिएबल की तरह यूज़ करना है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, ये मेमोरी में कंटिन्यूस स्टोर होता है। तो यहाँ पर जैसे नम्स 5 यानी नम नाम का एक एरे है जो जिसकी कैपेसिटी 5 की है, यानी 5 इंटीजर वैल्यूज वो स्टोर कर सकता है और फिर हम आगे वो 5 वैल्यूज लिखेंगे जो भी हमें स्टोर करने हैं। जैसे इस केस में मैं 10, 20, 30, 40 एंड 50 लिख रहा हूँ। इसके बाद होता है कि हमें कैसे एक्सेस करने हैं वो एलिमेंट्स को, यानी अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर कोई सिंगल वेरिएबल होता है इन नम्स नाम का तो हम प्रिंट एफ %d नम्स ऐसा करते हैं, लेकिन इस केस में क्या करना है, हमें नम्स का जो भी एलिमेंट हमें प्रिंट करना है, लेट से 0, इसमें 0 इंडेक्सिंग होती है, यानी पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है और लास्ट का, क्योंकि ये 5 इसकी साइज है तो 4th इंडेक्स होगा। तो हम नम्स 0 लिखेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा, नम्स 4 लिखेंगे तो ये 5वां एलिमेंट प्रिंट होगा। तो इसे हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आपको दिख रहा होगा, ये 10 एंड 50, द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट। सो इसे हम प्रिंट आउट करते हैं। अब अगर सारे एलिमेंट्स हमें प्रिंट करने हो तो कैसे करेंगे, हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे नम 0, नम्स 1, नम 2, उससे भी आ सकता है, लेकिन अगर एरे अगर 100 साइज का हो तो हम ये टास्क काफ़ी टीडियस हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे हमने लूप्स सिखाया था पिछले लेक्चर में, फॉर लूप, वाइल लूप, तो हम ये काम फिलहाल फॉर लूप से करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, एक वेरिएबल आई नाम का जो 0 से शुरू होगा क्योंकि 0 इंडेक्स है, और वो जाएगा <5 तक, क्योंकि इसका जो इंडेक्स आखिरी है वो 4 है तो इसलिए <5, या फिर हम <= 4 भी लिख सकते हैं, वहाँ इक्वल्स टू साइन लिखना जरूर है। और फिर हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे i++, और हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और जो भी हमारा जो भी इंडेक्स है नम्स आई करेंगे हम, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, और हमें वो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो हम इसे रन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप 10, 20, 30, 40 एंड 50 आ चुका है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कुछ और तरीके होते हैं इनिशियलाइजेशन के, वो भी देखते हैं हम। जैसे पार्शियल इनिशियलाइजेशन अगर करना हो, यानी हमें कुछ ही एलिमेंट्स को डिफाइन करना हो, तो जैसे यहाँ पे ए नाम का एक एरे बनाया है जो 5 कैपेसिटी का है और उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 और 2, तो बाकी चीज़ें क्या होगी, तो बाकी चीज़ें अपने आप 0 से इनिशियलाइज होगी। तो हम इसे भी प्रिंट करके देखते हैं, लेट्स रन इट। तो आप देख सकते हैं 1, 2, क्योंकि हमने पहले 2 ही एलिमेंट डिफाइन किए और बाकी अपने आप फिर 0 आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर। इसमें क्या है, इसमें हम कोई भी चीज़ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब एक भी एलिमेंट हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो और फिर हम इसको प्रिंट एफ करके देखेंगे एक फॉर लूप चला के, तो क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है। जैसे अलग अलग कंपाइलर्स अलग अलग बिहेव करते हैं, तो यहाँ पे या तो गार्बेज वैल्यूज भी आ सकती है, या फिर गार्बेज वैल्यूज मतलब कोई भी रैंडम वैल्यूज, और या फिर जीरोस भी आ सकते हैं। तो देखते हैं हमारा कंपाइलर क्या सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा कंपाइलर सारे जीरोस प्रिंट कर रहा है, तो हो सकता है अगर आप दूसरा कंपाइलर यूज कर रहे हो तो दूसरा आउटपुट दें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करें, जैसे 5 साइज का एरे है और मैं कहता हूँ कि मुझे 10वां एलिमेंट बताओ, तो फिर क्या आएगा वो देखते हैं। इसका भी अलग अलग कंपाइलर अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो जैसे हमारे केस में ये एक बड़ी सी वैल्यू आ रही है, पता नहीं क्या है, तो ये गार्बेज वैल्यू है। वापस एक बार रन करेंगे तो ये देखिए वैल्यूज चेंज हो गई। तो इस तरीके से होता है ये। और फिर हम रिटर्न 0, ये तो इंट मैन का कॉल बैक है। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।